शंकर जी की कहानी। शंकर जी भगवान शिव का एक रूप है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। उनकी कहानी इस प्रकार है। शंकर जी का जन्म। शंकर जी का जन्म ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में से एक के रूप में हुआ था। उन्हें भोलेनाथ या शिव के नाम से भी जाना जाता है। शंकर जी की पत्नी सती शंकर जी की पहली पत्नी सती थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शंकर जी को नहीं बुलाया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला किया, लेकिन वहां उन्हें अपमानित किया गया। सती की मृत्यु। सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। शंकर जी को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने अपने भक्त वीरभद्र को दक्ष प्रजापति को सबक सिखाने के लिए भेजा। शंकर जी की दूसरी पत्नी पार्वती। शंकर जी ने देवी पार्वती से विवाह किया, जो सती का पुनर्जन्म था। शंकर जी की कहानी भक्ति, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्वपूर्ण संदेश देती है। भगवान और पार्वती के विवाह के बाद उन्होंने अपने परिवार को बहुत प्यार और समर्थन दिया। गणेश और कार्तिकेय दोनों बहुत ही विशेष और प्रतिभाशाली थे। गणेश भगवान को उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही शांत और धैर्यवान थे और उनकी बुद्धि और ज्ञान की वजह से उन्हें सभी देवताओं और ऋषियों का सम्मान मिलता था। कार्तिकेय भगवान को उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही साहसी और निडर थे और उनकी वीरता की वजह से उन्हें सभी देवताओं और ऋषियों का सम्मान मिलता था। एक दिन शंकर भगवान ने अपने परिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिसमें वे सभी देवताओं और ऋषियों से मिलेंगे और उनकी पूजा करेंगे। गणेश और कार्तिकेय दोनों बहुत ही उत्साहित थे और उन्होंने अपने पिता के निर्णय का स्वागत किया। पार्वती भी बहुत ही खुश थी और उन्होंने अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस प्रकार शंकर भगवान के परिवार ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें वे सभी देवताओं और ऋषियों से मिले और उनकी पूजा की। ये यात्रा बहुत ही रोचक और पवित्र थी। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। वहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनकी कृपा प्राप्त की। इसके बाद वे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और उनकी कृपा प्राप्त की। इस प्रकार शंकर भगवान के परिवार ने अपनी यात्रा जारी रखी और सभी देवताओं और ऋषियों से मिले। वे बहुत ही खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने अपने परिवार के साथ बहुत कुछ सीखा। एक दिन जब वे अपनी यात्रा से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक बड़ा और गहरा जंगल मिला। वहां उन्होंने एक बड़े और भयानक राक्षस को देखा जो उनके रास्ते में खड़ा था। गणेश और कार्तिकेय दोनों बहुत ही साहसी और निडर थे और उन्होंने उस राक्षस का सामना करने का निर्णय लिया और उस राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अपने पिता शंकर भगवान से अनुमति ली और उस राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। गणेश भगवान ने अपने हाथ में एक बड़ा और भारी गदा लिया, जबकि कार्तिकेय भगवान ने अपने हाथ में एक बड़ा और तेज धनुष लिया। उन्होंने उस राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस राक्षस ने गणेश और कार्तिकेय को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, तुम दोनों छोटे बच्चे हो, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। गणेश भगवान ने उस राक्षस की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम छोटे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान शिव की कृपा है। हम तुम्हें हरा सकते हैं। कार्तिकेय भगवान ने भी उस राक्षस को देखा और कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी बुराई को हम नष्ट करेंगे। उस राक्षस ने गणेश और कार्तिकेय की बात सुनी और क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथ में एक बड़ा और भारी पत्थर लिया और गणेश और कार्तिकेय की ओर फेंका। गणेश भगवान ने उस पत्थर को देखा और अपने गदे से उसे रोक लिया। कार्तिकेय भगवान ने भी अपने धनुष से उस पत्थर को तोड़ दिया। उस राक्षस ने गणेश और कार्तिकेय की शक्ति देखी और डर गया। उसने अपने घुटनों पर बैठकर गणेश और कार्तिकेय के सामने माफी मांगी। गणेश भगवान ने उस राक्षस की माफी स्वीकार की और उसे आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय भगवान ने भी उस राक्षस को आशीर्वाद दिया और उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय ने उस राक्षस को हराया और उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा। उन्होंने अपने पिता शंकर भगवान की कृपा से उस राक्षस को माफी दिलाई और उसे आशीर्वाद दिया।